हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के लिए केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी एंड आप कैसे 180 ऑन 180 स्कोर कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इसको एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी से। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है NCERT। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है NCERT। उसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। रुके रहिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बताऊँगा। ठीक है, तो NCERT को आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, किस तरीके से पढ़ना है सब मैं बताऊंगा और आपको मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ाऊंगा भी आगे चलते वक्त में। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब मार लो चैनल को। ठीक है, तो आपको NCERT को मतलब इतने अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन आपको उसकी पता होनी चाहिए। तो पढ़ना कैसे है, आपको लाइन वाइज उसको रीड करना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको कुछ लग रही हैं तो उसको आपको अलग से लिख लेना है एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। और आपको टेबल, आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, आपको सब पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में एक अलग अगली वीडियो में बना दूंगा। अभी मैं चलता हूँ स्ट्रैटेजी पे कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास केमिस्ट्री में 3 चीज़ें होती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। स्टार्ट करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से। सबसे पहले तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है फार्मूला शीट्स। आपको हर चैप्टर के फार्मूला शीट्स बनाने हैं। हर चैप्टर के फॉर्मूला शीट आपको बना के आपको याद रखने हैं और आपको डेली उनको बस कहीं चिपका लेना है अपने दीवार पे, जहाँ भी है आपको, कहीं स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लेना है या कहीं पे भी आपको आते जाते बस उसको देख लेना है एक बार। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठा रहेगा। वरना एग्जाम में काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि फॉर्मूला याद ही नहीं आया। अब दूसरी चीज़, फॉर्मूला तो याद आ गया लेकिन यूनिट्स भूल गए, यूनिट कन्वर्जन्स भूल गए। फिजिकल के काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं कि उनको यूनिट कन्वर्जन करना ही नहीं आता। तो यूनिट कन्वर्जन्स और यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिकल की चीज़ में। ठीक है, अब होता क्या है, लोग फॉर्मूला शीट्स रट के चले जाते हैं, फॉर्मूला रट लिया। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि इस बार इन्होंने असर्शन रीज़न में घुमाया है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट का रीज़न पता होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फिजिकल में P फॉर फिजिकल, P फॉर प्रैक्टिस। जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कभी भी फिजिकल नहीं आएगी। आपको अप्रोच ही नहीं लगेगा कि आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब भैया प्रैक्टिस करनी कहाँ से है? तो एक तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको तो मस्ट है लगाना। अगर आप उसको लगाए बिना जा रहे हो तो आप बिल्कुल पागल हो, आपको लगाना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं, एकदम अच्छे से लगाने हैं। और दूसरी चीज़, आप किसी का मॉड्यूल ले सकते हो, कहीं का भी मॉड्यूल ले सकते हो, आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि अब बुक्स लगाने का तो टाइम आपके पास नहीं बचा है। अगर आप आपने कभी पहले नहीं लगा रखी है तो। ठीक है, लगा रखी तो आप बिल्कुल इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर मैं आप बात करूँ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो मतलब लिटरली बोलते हैं ना, NCERT देवता है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उससे बाहर प्लीज़ पढ़ने का ट्राई भी मत करें। अब काफ़ी लोग बोलते हैं रटने वाला काफ़ी चीज़ें होती हैं। हाँ, मतलब याद करने वाली काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं इसमें। तो इसके लिए भी क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। NCERT का आपने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने S ब्लॉक पढ़ा या P ब्लॉक पढ़ा, आप पढ़ते जा रहे हो, आपको जो भी उसमें से लग रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड याद करने वाली चीज़ें हैं, आपने एक चैप्टर की अलग से बना के एक अलग कॉपी में या एक अलग पन्ने में लिख ली। जो भी ट्रेंड्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स के नाम हैं, आपको जो भी लग रहा है कि आपको याद रखने वाली चीज़ है, आपने उसको NCERT ने अपने अलग से एक कॉपी में लिख लिया, एक पन्ने में लिख लिया, उसको भी चिपका दिया और आप उसको डेली रीड कर रहे हो। जैसे हो गया मेटलर्जी के ओर्स के नाम हो गए, या S ब्लॉक के ट्रेंड्स हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, आपने एक जगह पे लिख लिया। तो वो क्या है, आपने जो समझने वाली चीज़ें थी वो आपने समझ ली NCERT से। जो नॉर्मल चीज़ें थी वो आपको आती हैं थोड़ी बहुत, जो आसान वाली थी। जो रटने वाली डेली आने वाली वो आपने अलग एक पन्ने पे, अलग जैसे आपने एक पन्ने पे निकाल ली, ऐसे एक पन्ने पे निकाल ली एक चैप्टर की, आपने चिपका दिया। ऐसे आपको कर लेना है हर चैप्टर्स के लिए। या चिपकाना नहीं है तो अपने पास ही एक फाइल में रख लिया, ताकि वो रटने वाली चीज़ें अलग से आपको एग्जाम में एंड में NCERT नहीं पढ़नी पड़ रही है या नोट्स नहीं पलटने पड़ रहे हैं, वो अलग पन्ने आपके अलग बने हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हाट आई फील कि आपको ये करना होगा। चाहे रिएक्शंस हो, रिएक्शंस भी आप एक एक चैप्टर के अलग अलग रिएक्शंस, आपने चैप्टर पढ़ा उसमें से सारी रिएक्शंस खाली लिख लेनी है एक जगह पे, ताकि आप रिएक्शंस रिवाइज करते रह रहे हो। तो ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ो, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा याद करने वाला और आप परेशान हो जाओगे। आते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी बच्चे डरते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी मैकेनिज्म्स लगती हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लगते ज़्यादा हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहले तो बोलूँगा कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ही नहीं कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने लग गए, नहीं।
कोई भी चैप्टर उठा के आप पढ़ने नहीं लग सकते, बिल्कुल पढ़ने नहीं लग सकते। मैं बोलूँगा कि आपको अच्छे से यहाँ पे पहले 11th की ऑर्गेनिक आनी चाहिए, आपको आइसोमेरिज्म आना चाहिए, आपको IUPAC आना चाहिए, फिर आइसोमेरिज्म, फिर हमारा GOC वाले कॉन्सेप्ट्स, फिर आप 12th क्लास के ऊपर मूव कर सकते हो। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका 11th बिगड़ा हुआ है, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो अभी 12th में हो, पहले 11th को टाइम स्पेंड करो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अगर किसी बच्चे का 11th वीक है तो वो पूरा केमिस्ट्री अभी ना पढ़े, 12th का उसको समझ नहीं आएगा, स्टार्ट ना करे। पहले क्या करे, पहले वो कुछ चैप्टर्स कर ले, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शंस, जैसे कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग, एंड हमारी 11th की ऑर्गेनिक। हमारी 11th की ऑर्गेनिक कौन सी वाली, जो IUPAC है, आइसोमेरिज्म है और GOC है, पहले इतना कर लो, उसके बाद आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो क्लास 12th। अदरवाइज़ आपको समझ में कुछ नहीं आएगा और आपको बेसिक GOC कॉन्सेप्ट्स हर जगह लगाते रहना है, ताकि केवल रटने से काम नहीं चलेगा। अगर गलती से भी उसने कभी ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को तो आप बैठे रह जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, नेम रिएक्शंस की एक अलग कॉपी बनाओ, अलग नोटबुक बनाओ। आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो अच्छे से, और ऑर्गेनिक बिना पेन पेपर चलाए तो नहीं करना, कभी नहीं आएगी। जब भी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, एक पेन और पेपर आपके साथ हमेशा होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कैरी अ पेन एंड पेपर अपने हाथ में जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़, आपने पढ़ा, आपको मिला नेम रिएक्शन, आप पढ़ रहे हो एल्काइल हैलाइड, आपको मिली कोई भी नेम रिएक्शन, आप क्या करोगे, अलग से एक नोटबुक लेकर आओगे और उसमें उसको लिख दोगे। ऐसे करके आपको नेम रिएक्शन की एक अलग नोटबुक बना लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं एक और पॉइंट पे, लिखना क्या होता है। सब लोग एकदम पूरी कहानी लिख देंगे, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। नेम रिएक्शन का नाम, उसमें उसके जो यूज़ होता है हमारा, क्या हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एल्डोल कंडेंसेशन, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्फा H वही देंगे, और होता क्या है, बस वो ऐसे आपको करके लिख लेना है, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख लेना है। दूसरी चीज़, ऐसे नेम रिएक्शंस की हो गई, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट एक जगह पे लिख लेने हैं। कौन से टेस्ट बोल रहे हो भैया, जैसे कि हमारे टॉलरेंस टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, कौन देता है कौन नहीं देता, एक जगह पे लिख लेना है, ताकि ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं आपके कभी भी गलत ना हो, कभी भी गलत ना हो, ये आपको लिख लेना है। और ये चीज़ें आपको जब कर लेनी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस लिख लिया तो बस छोड़ दिया, लेकिन इसको डेली का डेली रिवाइज़ भी करते रहना है। डेली भी नहीं तो हफ्ते में एक बार तो रिवाइज़ करते ही रहना है, क्योंकि आपको हर बार मिलेगा। इस बार भी मिला था, इस बार भी क्वेश्चन आए थे टेस्ट पे, हर बार आएंगे क्वेश्चन। हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, लूकास टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट आपको लिख देने हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो जो कुछ हमारे जो चैप्टर्स नहीं होते जिसमें कुछ ज़्यादा ही याद करना होता है, बाय जो हमारे एंड में दिए रहते हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्लास 11th में चलें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक होता है हमारा, मतलब फंक्शनल ग्रुप का और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का और प्यूरिफिकेशन का, तो उसको बच्चे छोड़ जाते हैं कि भैया बहुत रटने वाला, हमसे तो नहीं होगा। अब एक चीज़ देखो, अगर आपकी केमिस्ट्री लॉजिक वाइज वीक है तो आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, नेगेटिव उल्टा चले जाएंगे। और इसमें क्या करना होता है, इसमें तो बस आपको केवल NCERT घोट के पीनी है। NCERT आपको अगर एक एक लाइन याद हो गई तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है। इसमें जो NCERT में लिखा है उसी में से पूछेगा वो, और इसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और अगर आपको ये आता है तो 10 सेकेंड्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। आता तो केमिस्ट्री, अगर दिक्कत वैसी हो रही है तो वो वाले क्वेश्चन तो वैसे भी गए, ये भी नहीं पढ़ के जाओगे तो वो भी गया कट ऑफ, गया सिलेक्शन। तो कम से कम मेरा रिकमेंडेशन ये कि इनको तो छोड़ के कभी ना जाएं, रीड करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, चिपकाएं, इनको डेली या वीकली रिवाइज करते रहें, और एग्ज़ाम टाइम के पहले, जैसे एग्ज़ाम का कल परसों में है, तक जब आएगा तब 1-2 दिन पहले रिवाइज करके ज़रूर जाएं, ताकि इनसे तो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और जल्दी सही होंगे, 10 सेकंड्स के अंदर सही होंगे, आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे, बूस्ट हो रहा होगा कॉन्फिडेंस। भाई आपको मार्क्स से मतलब है, आपको ये थोड़ी दिखाना है कि नहीं केमिस्ट्री में मैं तो टफ क्वेश्चन सॉल्व करके आया था, आसान वाला मैं क्यों करूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना है ना, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करते रहे। लोग बोलते हैं कि भैया आपकी ऑर्गेनिक इतनी अच्छी कैसे होगी। भाई मैंने बहुत सारे कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करे थे अपने टाइम पे। कन्वर्जन से क्या होता है, आपको डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट रिएजेंट्स एक साथ दिमाग में चल रही होती हैं, और मैं ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर कराने भी वाला हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो ये थी मेरी पूरी एडवाइसेस, और एक मैं जनरल एडवाइस बोलूँगा कि वीक में 1 डे ज़रूर निकालें रिवीजन के लिए, जो आपने पुराना पढ़ा है। और अगर अभी आप 11th, मतलब अगर आप अभी 12th में हो और अगर आपका अभी 11th वीक है तो पहले 11th पे काम कर लो, फिर 12th पे पढ़ना जाना, क्योंकि आप 12th एंड तक कैरी करोगे, फिर आपको बोर्ड्स भी अच्छा चला जाएगा। ठीक है, ये थी मेरी पूरी एडवाइसेस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।